ये देखिए किस तरीके से आपके रूम में लगा हुआ ये जो एसी है आपके मोटापे का, आपके बीपी का, शुगर का या फिर शरीर में डिहाइड्रेशन का, इन सभी समस्याओं का या जोड़ों में दर्द का कैसे ये कारण बन जाता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और सिर्फ एक वो तरीका जो आपको इन सभी बीमारियों से बचा सकता है वो भी अभी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम एसी का इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन एसी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है आज हम वो जान सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पूरी गर्मी है, गर्मी के टेम्परेचर से जब हम रूम में आते हैं तो एसी की वजह से जो हमारा पूरा रूम जो है ठंडा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कभी भी रूम का जो एसी का जो ये सेटिंग होती है ये हमेशा वही सेटिंग रखनी चाहिए जो कंपनी वाले करके देते हैं, यानी कि 28 की स्पीड 28 पे या 24 पे आपको इसको रखना चाहिए, ना ही इससे कम करना चाहिए और ना ही इससे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एसी की जो कूलिंग होती है वो कूलिंग सीधा जो है हमारे शरीर पे जाती है और हम क्या करते हैं खिड़की है, दरवाजे है, सब कुछ बंद कर लेते हैं। तो ये क्या करता है रूम का जो टेम्परेचर है वो अपने टेम्परेचर से बना देता है, जिस वजह से हमारे स्किन से जो है पसीना नहीं निकलता है। स्किन से अगर हमारे पसीना नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे शरीर से जो बीमारियां होती हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकलती है। कई लोगों को आपने देखा होगा उनका जो पसीना है वो टी शर्ट पर लगकर जो बिल्कुल पीला हो जाता है। तो इस वजह से ये जो पसीना है ये हमारे शरीर से बीमारियां निकालता है, लेकिन एसी की कूलिंग की वजह से जो हमारे शरीर से पसीना नहीं निकल पाता है, जिस वजह से हमको ये सभी समस्याएं होती है, क्योंकि हमारे शरीर से टॉक्सिन नहीं निकल पाते हैं। अब दूसरा कारण ये जो ठंडी हवा है ये हमारे जब दिमाग पे लगती है, हमारे सिर पे लगती है, तो जो हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं ये सिकुड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंड की वजह से, क्योंकि जो इंडिया का टेम्परेचर है वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से सेट किया गया और हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से तैयार की गई है। लेकिन ये जब बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है रूम में तो हमारे जो दिमाग की मांसपेशियां उनको ये सिकुड़ लेता है, सिकुड़ने की वजह से हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है। तो अगर हम एसी में रहते हैं तो इससे भी हमको समस्या हो जाती है। और मैं दूसरा आपको बता दूं एसी की हमें समय समय पे क्लीनिंग करानी चाहिए। अगर हम क्लीनिंग नहीं कराएंगे तो एसी के अंदर जो है गंद भरता चला जाएगा, गंद इसके अंदर होगा और वो गंद जो है हवा के जरिए हमारे बॉडी में आएगा, तो वो बॉडी से हम जब सांस लेंगे तो वो सांस से हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में जाएगा, जिससे कि हमें और भी समस्या हो सकती है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये आपके जोड़ों में दर्द का सबसे ज्यादा कारण है। अगर आप 40+ महिलाओं को बोलेंगे कि वो जो है एसी के नीचे सोए तो वो आपको हमेशा ये रिव्यू जरूर देंगे कि एसी में सोने की वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, हमारा पूरा शरीर या बदन हमारा जकड़ा हुआ रहता है। तो हमें इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही रखना चाहिए, जिस वजह से हमें मांसपेशियों की समस्या ना हो। अब मैं आपको थोड़ी सी देर में एक तरीका बताने वाली हूँ जो कि आपको इन समस्याओं से बताएगा। और बीपी और शुगर वाले पेशेंट तो एसी को अवॉइड ही करें, क्योंकि ये शरीर से टॉक्सिन्स बिल्कुल नहीं निकालेगा, जिस वजह से आपको बीपी की और डायबिटीज की समस्या जो आपकी बढ़ सकती है। और मैं आपको बताने वाली हूँ मोटापे का। जब आप ये देख रहे हो जब इसकी ये ठंडी हवा हमारे शरीर पे लगती है तो ये हमारी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको जो है ये बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर की जो अंदर की ऊर्जा है वो सही से काम नहीं कर पाती है। अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर में वसा भरती चली जाएगी और हमारा मोटापा जो है वो हमारा बढ़ता चले जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये आपकी जो त्वचा है या स्किन के अंदर जितना भी आपका जो रूखापन है उसका ये सबसे बड़ा कारण है एसी। तो अब वो हम तरीका जानने वाले हैं जो आपको इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। वो तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी इस तरीके का एक बर्तन होगा, ये आप देख सकते हो कितना गोल बर्तन है और इसके अंदर बिल्कुल आपने जो है सादा पानी डाल लेना है। मैं आपको बता दूं जब भी लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बहुत बंद कर देते हैं, जिस वजह से जो है नेचुरल एयर जो है हमारे रूम के अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि वो तो गर्म होती है जिस वजह से एसी उसको बाहर कर देता है और अपनी जो हवा है वो अंदर की तरफ फेंकता है, जिस वजह से हमारे शरीर में ये सभी समस्याएं होती है। तो आपने क्या करना है, एक इस तरीके का भिगोना लेना और उसके अंदर पानी डालना है। अब ये पानी एसी क्या करेगा, जो ये भी जितना भी मॉइस्चराइजर है ये हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा और ना ही बेचैनी होने देगा। तो ये क्या करेगा, ये पानी की जो नमी है सोखता चला जाएगा और जो रूम की जो नमी है, जो बॉडी की जो नमी है उसको ये कम सोखेगा, जिस वजह से इस तरीके से आप जो है एसी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन नुकसानों से बच सकते हैं। धन्यवाद।